आदाब केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भाल्की में आज दशहरा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों को सजाया गया और दर्शन किया गया। कर्नाटक के मंगलूर में स्कूटर और कार में हुई जोरदार टक्कर, भाई बहन ने तोड़ा दम। केसीआर ने बदल दिया अपनी पार्टी का नाम, अब बीआरएस के नाम से जानी जाएगी टीआरएस। आगरा के निजी अस्पताल में लगी आग, टॉप फ्लोर पर सो रहे डॉक्टर और उनके बेटा बेटी की हुई मौत। टावर पर चढ़ा हनुमान भक्त नौशाद, हिंदू मुस्लिम को गले मिलवाने की रखी शर्त, पूरी होने पर नीचे उतर गया। अरुणाचल प्रदेश में सेना का चिता हेलीकॉप्टर क्रैश, एक पायलट की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। भाल्की में आज दशहरा उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। लोग सुबह से ही भवानी मंदिर के दर्शन कर रहे थे। हजारों लोगों ने भवानी मंदिर में जाकर मां भवानी के दर्शन किए। लोगों ने दशहरा बहुत खुशी से मनाया। पिछले 2 वर्ष से कोरोना महामारी के चलते दशहरा और दूसरे त्योहार उतने जोश से नहीं मनाए गए थे, परंतु इस वर्ष सभी ने बड़ी धूमधाम से दशहरा उत्सव मनाया। भाल्की से केपी न्यूज़ के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती दीवान अजमेर शरीफ ने कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा शरीफ का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने हजरत ख्वाजा बंदा नवाज, हजरत गंज बख्श, बारगाह शेख दकन और अंपा मंदिर और अन्य मठों और बारगाहों में भाग लिया। स्वामी होमिल नाथ जी समारोह में पूर्व मंत्री सीएम इब्राहिम और अन्य सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक और राजनीतिक नेता शामिल हुए। इस मौके पर हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि देश भर के अलग अलग राज्यों में उनका दौरा चल रहा है। देश में राष्ट्रीय एकता और भाईचारा बनाए रखने के लिए सभी धर्मों के नेताओं को एकजुट होने की जरूरत है। एक दूसरे के सहयोग से हम देश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसे लोग भी खूब पसंद कर रहे हैं। इसी तरह एक वायरल वीडियो में राहुल गांधी अपनी यात्रा में चॉकलेट बांटते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल अपने साथ चल रही एक बच्ची और साथी नेताओं को चॉकलेट खिलाते नजर आ रहे हैं। कर्नाटक के मंगलूर में एक सड़क दुर्घटना में सगे भाई बहन की मौत हो गई। ये घटना दक्षिण कन्नड़ जिले के सूलिया तालुके में एक हाईवे पर हुई। पुलिस ने बताया कि भाई अपनी बहन को लेकर स्कूटर से स्कूल जा रहा था। इसी दौरान एक कार से उनका स्कूटर टकरा गया। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान कड़पाला काजी नाडका निवासी निशांत और उसकी छोटी बहन मोक्ष के रूप में हुई है। निशांत सुलिया के एक जूनियर कॉलेज का छात्र था और उसकी बहन 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी। पुलिस के अनुसार हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया। निशांत ने रास्ते में दम तोड़ दिया, वहीं मोक्ष की मौत उपचार के दौरान हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव विजयदशमी के अवसर पर आज अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस कर दिया है। केसीआर के इस कदम से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और सभी ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है। केसीआर का यह कदम टीआरएस के राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने और भाजपा से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए पार्टी के प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि पार्टी की आम सभा की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रस्ताव पढ़ा और घोषणा की कि पार्टी की आम सभा की बैठक में सर्वसम्मति से टीआरएस से बीआरएस का नाम बदलने का संकल्प लिया गया। पार्टी का नाम बदलने के बाद अब राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का देश भर में प्रचार किया जाएगा। इतना ही नहीं, समर्थकों ने हैदराबाद की सड़कों पर देश का नेता केसीआर नारे वाले पोस्टर भी लगा दिए हैं। इस पोस्टर के जरिए केसीआर को राष्ट्रीय नेता के रूप में बताने की कोशिश की गई है। आगरा के एक निजी अस्पताल में बुधवार तड़के आग लगने से अस्पताल के मालिक और उनके 2 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जब मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला जा रहा था, तब अस्पताल का मालिक और उनका परिवार अंदर ही फंस गया, जो इमारत की पहली मंजिल पर रहते थे। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि आग नरीपुरा इलाके में इमारत की पहली मंजिल पर सुबह करीब 5:30 बजे लगी। कुमार ने कहा, निजी अस्पताल का मालिक और उनका परिवार इमारत की पहली मंजिल पर रहता था और
भूतल पर अस्पताल था। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों घायल खतरे से बाहर हैं। आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि अस्पताल में इलाज के दौरान अस्पताल के 45 वर्षीय मालिक रंजन, उनकी 17 वर्षीय बेटी शालू और 17 वर्षीय बेटे ऋषि की मौत हो गई। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। लाल रंग की चुनरी से सजा माँ का दरबार है, मन हुआ हर्षित, पुलकित सारा संसार है। आज दशहरे का दिन आया, असत्य पर सत्य ने विजय पाया। रामचंद्र जी ने रावण को हराया, नेकी का एक पाठ दुनिया को पढ़ाया। बुराई का होता है विनाश, दशहरा लाता है उम्मीदों की आस। आओ मिलकर दशहरा मनाएं, अपने अहंकारी रूपी रावण को जलाएं। ना गिन कर दिया ना तोल कर दिया, माँ शेरा वाली ने जब भी दिया दिल खोल कर दिया। हमको था इंतजार वो घड़ी आ गई, होकर सिंह पर सवार माता रानी आ गई। अब मन की हर मुराद होगी पूरी, सारे दुख हरने माता रानी अपने द्वार आ गई। लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश जी का निवास हो और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। जिंदगी की हर तमन्ना हो पूरी, वो आपकी लाइफ खुशियों का मेला। कभी न आए कोई झमेला, आपकी कोई आरज़ू रहे ना अधूरी, सदा सुखी रहे आपका बसेरा। केपी परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को हैप्पी दशहरा। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। मैनपुरी के करहल में विजयदशमी के अवसर पर बुधवार की सुबह नौशाद नाम का युवक रामलीला मैदान के पास स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक को टावर पर चढ़ा देखकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। जानकारी होते ही तहसीलदार अभयराज पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए।
खुद को हनुमान भक्त बताने वाले नौशाद ने ऐसी शर्त रखी जिससे अजीब स्थिति बन गई। उसने कहा कि जब तक हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के गले नहीं मिलेंगे वो टावर से नीचे नहीं उतरेगा। नौशाद की शर्त को मानते हुए तहसीलदार ने हिंदू और मुस्लिम युवकों को बुलाकर गले मिलवाया। शर्त पूरी होने के बाद नौशाद टावर से नीचे उतर गया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बताया गया है कि नौशाद पहले भी टावर पर चढ़ चुका है। नौशाद करहल के मोहल्ला फकीरान का रहने वाला है। खुद को हनुमान जी का भक्त बताता है। उसका कहना है कि वो मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू धर्म में आस्था रखता है। वो हिंदू धर्म के अनुसार देवी देवताओं की पूजा भी करता है। नौशाद कस्बे के ही बजरंगबली मोटा मंदिर में हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है। उसकी पत्नी भी पूजा करती है। बता दें कि बीते दिनों वो समाज के लोगों पर मारपीट का आरोप भी लग चुका है। उसका कहना है कि हिंदू धर्म में आस्था के कारण समाज के लोग उसका विरोध करते थे। नौशाद के अनुसार वो नशे का आदी हो गया था। डॉक्टर से लेकर नीम हकीम को भी दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने मोटा मंदिर जाने की सलाह दी। वो वहां गया तो उसकी नशे की आदत छूट गई। उसके जीवन में परिवर्तन आया। इस पत्नी के साथ हनुमान की पूजा शुरू कर दी। उसका कहना है कि सबका मालिक एक है, भेदभाव सिर्फ मनुष्य करता है। सभी धर्मों के लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। बुधवार को नौशाद हिंदू मुस्लिम को गले मिलाने के लिए टावर पर चढ़ गया। जब हिंदू मुस्लिम युवक गले मिले तो वो नीचे उतर आया। दशहरा पर्व पर मुरादाबाद में तुरैया कश्यप विकास समिति द्वारा सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। दशहरा पर्व पर शस्त्र पूजन के अवसर पर दर्जनों शस्त्रों का तुरैया कश्यप विकास समिति के पदाधिकारियों द्वारा पूजन किया गया। इस अवसर पर तुरैया कश्यप विकास समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैया ने कहा कि आज हमारे देश को वो हमारे देश की सीमाओं को चोरों और देश के दुश्मनों से खतरा है। चीन कई किलोमीटर तक हमारे देश में घुस आया है। ऐसे में हमारे देश की सरकार को चाहिए कि वो अपने देश की रक्षा हेतु अधिक से अधिक शस्त्र भंडारण करें ताकि सीमा पर तैनात सुरक्षा बल व सेना आदि मजबूत हो सके। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैया, प्रदेश अध्यक्ष तुरैया कश्यप विकास समिति उत्तर प्रदेश। अच्छा, क्या कार्यक्रम किया गया आज राष्ट्रीय पर्व दशहरा पर तुरैया कश्यप विकास समिति के पदाधिकारियों ने शस्त्र पूजन किया है। ज्ञात हो कि आज हमारे देश और हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। दुश्मन देश चारों ओर से हमारे देश पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं और चीन कई अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके के पास आज भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक पायलट की मौत हो गई। सेना के अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। वहीं मौके पर रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई है। ये दुर्घटना किस वजह से हुई है अभी इसका कारण सामने नहीं आ सका है। सेना के अधिकारी के अनुसार ये दुर्घटना सुबह 10 बजे के आसपास हुई। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद वहां राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची। फिर 2 गंभीर रूप से घायल पायलटों को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। दोनों पायलटों में से एक लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ यादव की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दूसरे पायलट का इलाज चल रहा है। अभी दुर्घटना का कारण का पता नहीं चल पाया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। अक्सर आपने देखा या सुना होगा कि कोई सब्जी या फल अपने सामान्य आकार से थोड़ा ज्यादा उग गई है। कई बार तो ये प्राकृतिक तौर पर इतने बड़े आकार में उगाते हैं कि रिकॉर्ड बन जाते हैं। हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब यहाँ एक किसान ने 1158 किलोग्राम का एक ही कद्दू उगा दिया। वहीं इस कद्दू को प्रदर्शनी में भी रखा गया। दरअसल बीते 2 अक्टूबर को स्कॉट एंडर्स नाम के एक किसान ने न्यूयॉर्क में आयोजित द ग्रेट कद्दू फार्म में वार्षिक विश्व कद्दू वजन प्रतियोगिता में जीत ली। इस कद्दू का वजन 2554 पाउंड यानी करीब 1158 किलोग्राम बताया जा रहा है। इसके लिए किसान को एक प्रमाण पत्र और 5500 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि दी गई है। बताया जा रहा है कि किसान ने पूरे उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा कद्दू उगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। माधुरी दीक्षित इन दिनों अपकमिंग फिल्म मजामा का जमकर प्रमोशन करने में बिजी चल रही हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने नवरात्रि के मौके पर बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस ने मुंबई के लोअर परेल एरिया में 48 करोड़ का नया अपार्टमेंट खरीदा है। रिपोर्ट के अनुसार माधुरी का लग्जरी अपार्टमेंट 53वें माले पर है और 5384 स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। एक्ट्रेस ने इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री 28 सितंबर को करवाई। रिपोर्ट के अनुसार माधुरी दीक्षित ने इस घर के लिए 2.4 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी
पे की है। महाराष्ट्र में महिलाओं को प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी में 1% की छूट मिलती है। इस तरह इस लग्जरी अपार्टमेंट को खरीदने पर माधुरी को भी स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से 1% की छूट मिली है। माधुरी दीक्षित का नया अपार्टमेंट समंदर के किनारे है और मीडिया रिपोर्ट के माने तो इसमें 7 कारों के लिए पार्किंग भी है। सोशल मीडिया पर हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला लुटेरों का एक मेट्रो ट्रेन के अंदर हंगामा मचाते नजर आ रहे हैं। रेडिट पर शेयर की गई इस वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि कैसे नियान जंपसूट पहनी 6 महिलाओं का एक गुट दूसरे यात्रियों के साथ मारपीट कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार ये घटना बीते रविवार 2 अक्टूबर दोपहर करीब 2 बजे टाइम्स स्क्वायर मेट्रो ट्रेन में घटी है। इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में नियान जंपसूट पहनी महिलाओं का एक गुट मेट्रो ट्रेन के अंदर यात्रियों के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है। इन महिलाओं ने पहले एक यात्री को पटक दिया और फिर दूसरे यात्री के चेहरे पर बार बार मुक्के मारे। इसके साथ ही उनके साथ लूटपाट भी की। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार महिलाओं के इस समूह ने 19 साल की 2 लड़कियों पर हमला किया है। पुलिस ने आउटलेट से बात करते हुए कहा कि उन्होंने इन लड़कियों से सेलफोन, क्रेडिट कार्ड, पर्स और अन्य सामान छीन लिया है। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। पुलिस के अनुसार पीड़ितों में से एक की मां ने महिलाओं के समूह को ग्रीन गोबलिन गैंग बताया है। ईरान में चल रहे हिजाब विरोध प्रदर्शन को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। इसमें अन्य देशों के लोग भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। सीरिया के बाद अब तुर्की की एक महिला गायक इसके सपोर्ट में उतरी है। इनके सपोर्ट का तरीका औरों से बिल्कुल अलग था, जो चर्चा में आ गया है। सिंगर ने हिजाब विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए अपने बालों को काट दिया, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया है। हाल ही में तुर्की की मशहूर सिंगर मेलेक मोसो ने ईरान में हो रहे हिजाब विरोधी प्रदर्शन सपोर्ट में बड़ा कदम उठाया है। मेलेक मोसो ने लाइव म्यूजिक कंसर्ट के दौरान स्टेज पर ही अपने बाल काट दिए। इसे देखने के बाद हर कोई हक्का बक्का रह गया। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाल्की में आज दशहरा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों को सजाया गया और दर्शन किया गया। कर्नाटक के मंगलूर में स्कूटर और कार में हुई जोरदार टक्कर, भाई बहन ने तोड़ा दम। केसीआर ने बदल दिया अपनी पार्टी का नाम, अब बीआरएस के नाम से जानी जाएगी टीआरएस। आगरा के निजी अस्पताल में लगी आग, टॉप फ्लोर पर सो रहे डॉक्टर और उनके बेटा बेटी की हुई मौत। टावर पर चढ़ा हनुमान भक्त नौशाद, हिंदू मुस्लिम को गले मिलवाने की रखी शर्त, पूरी होने पर नीचे उतर गया। अरुणाचल प्रदेश में सेना का चिता हेलीकॉप्टर क्रैश, एक पायलट की हुई मौत।